गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस अपना अधिवेशन कर रही है। यह अधिवेशन कांग्रेस का 84वां अधिवेशन है। इससे उम्मीद यह लगाई जा रही है कि कांग्रेस यहां से अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की जीत का मंत्र दे सकती है। गुजरात वो गढ़ है जहां कांग्रेस पिछले 3 दशक से सत्ता से बाहर है। हालांकि राहुल गांधी ने पिछले साल जुलाई में लोकसभा में कहा था कि आप लिख कर ले लो, आपको विपक्षी इंडिया गठबंधन गुजरात में हरा देगा। ये बोल थे राहुल गांधी के। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये राहुल गांधी का संसद में पहला भाषण था। उन्होंने यही बात संसद सत्र के बाद अपने गुजरात दौरे में भी दोहराई थी। इसके बाद उन्होंने गुजरात का 2 बार दौरा किया और अब राहुल एक बार फिर गुजरात के अहमदाबाद में है। इस बार मौका है कांग्रेस के अधिवेशन का। कांग्रेस गुजरात की सत्ता से करीब 3 दशक से दूर है और इस अधिवेशन में कांग्रेस आगे की लड़ाई और संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा कर रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस बीजेपी को गुजरात में हरा पाएगी, जिसका दावा राहुल गांधी ने संसद में किया था। तो आइए फिर जानते हैं और बात करते हैं इस अधिवेशन के बारे में कि कांग्रेस का क्या एजेंडा है इस बार इस अधिवेशन में। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। कांग्रेस ने अपने भविष्य की सियासी दशा और दिशा दोनों तय करने के लिए बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ गुजरात को चुना है। यह अधिवेशन 2 दिन तक चलेगा। कांग्रेस की देश में 3 राज्यों में सरकार है। गर्मी के लिहाज से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लिए सबसे बेहतर जगह हो सकती है और चुनाव के मद्देनजर बिहार अहम हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद वो सब कुछ छोड़कर बीजेपी की राजनीतिक प्रयोगशाला माने जाने वाले गुजरात शहर में है। अपने पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के लिए गुजरात को कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है। तो अब सवाल यह भी है कि राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी और अमित शाह के गृह राज्य गुजरात को अधिवेशन के लिए क्यों चुना। दरअसल गुजरात में 3 दशक से कांग्रेस सत्ता का सियासी वनवास झेल रही है और देश की सत्ता से 11 साल से बाहर है। ऐसे में कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को पाने और आगामी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिन का मंथन कर रही है। 6 दशक के बाद कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में हो रहा है। इस अधिवेशन के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के लिए और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए पार्टी रूपरेखा बनाएगी। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ तमाम बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस की रणनीति इस अधिवेशन के बहाने महात्मा गांधी और सरदार पटेल की विचारधारा के दम पर अपना सियासी वनवास खत्म करने की है। तो आपको यह भी बता दें कि अधिवेशन के दूसरे दिन बुधवार को साबरमती रिवर फ्रंट पर कांग्रेस CWC के सदस्यों के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कुछ वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कांग्रेस के नेता इस बात पर लगातार जोर देते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी भले ही पटेल की विरासत पर दावा कर रही है, ओवरऑल कांग्रेस महात्मा गांधी और सरदार पटेल की धरती से बीजेपी को चुनौती देने का संकल्प ले रही है। कांग्रेस ने पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशनों के ऐतिहासिक फोटो को चुनते हुए एक सालाना कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और इसी के साथ नेताओं के अलग अलग अधिवेशन के फोटो हैं और जो कि प्रमुखता से दिखाए गए हैं। और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि पर कांग्रेस किसी भी सूरत में खुद को मजबूत करना चाहती है। अब आपको यह भी बता दें कि पिछली बार गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन 6 दशक पहले यानी 1961 में भावनगर में हुआ था। इसके बाद से कांग्रेस ने एक तरफा बढ़त बनाई और गुजरात के साथ साथ कई राज्य और केंद्र सरकार में लंबे वक्त तक जम गई। साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि 2026 में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से कांग्रेस की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने केवल 2019 की तुलना में 2 गुना सीटें जीती थी,
जिसके बाद पार्टी नेताओं को जबरदस्त हौसला मिला। लेकिन उसके बाद कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। कांग्रेस हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में मिली हार से हताश हुई है। ऐसे में कांग्रेस गुजरात में मंथन करके बीजेपी से मुकाबला करने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है, उसकी तैयारी कर रही है। तो अब सवाल यह आता है कि क्या कांग्रेस का यह अधिवेशन, जो कि 84वां अधिवेशन है, वो बीजेपी के लिए फुल पावर मुकाबला हो सकता है या नहीं? क्या वाकई बीजेपी को गुजरात में कांग्रेस हरा पाएगी? क्या वाकई कांग्रेस के नेताओं में बल आएगा इस अधिवेशन के जरिए? यह आप हमें तय करके बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा और ताजा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।